हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर उसके बाद जो भाई उछल रहे थे कौन है, वन ऑफ देव साहब, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूफिया जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक है। सूफिया जी आप मोमिना है? जी, मेरी अच्छा। आडम भाई से बात हुई थी परसों। अरे वाह, क्या बात है। तो जी नमाजे मजे आप पढ़ती है, वही है आप जिन्होंने फॉलो इस्लाम छोड़ करती? दिया हुआ है ना? नहीं जी, अभी नहीं छोड़े। अच्छा जी, आए अच्छा। हाय, क्या लेकिन तो भी आप कुछ एडम बोले साहब। थे ना, मैं कुछ डाउट्स है बोल के। सूफिया जी एक मिनट रुको। एडम साहब क्या तो भी कामा कर रहे, तुम्हें बात कर दिए सूफिया जी का इस्लाम नहीं छुड़ा सके क्या जी, वो ऐसे कर रहे तुम्हें? पता नहीं अभी यार, कुछ साहिल डाउट भाई है जी, सॉरी यार। अभी कुछ अच्छा, वो डाउट वो जो है। मैं किसी और चैनल पे बात कर रहा था, आप उस चैनल पे आई थी, राइट? हाँ, आपके चैनल पे। मेरे चैनल पे आई थी? अच्छा, चलें, ओके जी, अरे बताइए। लास्ट 2 डेज पहले ओके, हुक्मुन शदीदा। कुछ और आयतें हैं मेरे पास। अच्छा, और आयतें भी ले आई हैं आप? तो आपके तो जो पास मैंने टाइम होमवर्क है? दिया था वो आपने पूरा कर दिया? हाँ, करा क्या हूँ होमवर्क पूरा कर। करा है तो फिर वो बताएं ना, हम्म, उसके बारे में बताने की बजाय। तो लेकिन मुझे अब याद आ रहा है, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टाइम जो आएंगी आप पूरी हुज्जत के साथ आएंगी, क्योंकि उसके हाँ, बाद मैं आपको मजीद मौका नहीं दूंगा। या तो आप इस्लाम छोड़ेंगी या मैं अपना चैनल बंद करूंगा। राइट, यही हुई थी ना आपकी मेरी बात? याद आ रहा है मुझे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा तो आप अभी कुछ जो आयतें हैं, हम्म। मेरे को आपको बाइबल से टैली करके बताना है। मैं बाइबल से ये कैसी शर्त है यार? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए। अच्छा ये एक क्या सेकेंड। करता है? हाँ, अच्छा अच्छा कोई नहीं, एडम साहब सुन। इनको इनको अच्छे से मौका दो, मुझे इनकी बात और हाँ, ये अंदाज जी जो है जी। बहुत प्यारा लगता है। तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रही, सुन लो इनकी बात। हम्म। जब लास्ट टाइम आप नहीं थे ना साहिल भाई, तो जरा डर होके जल्दी चले गया था मैं। आप रहे तो जरा समझा लेते एडम भाई को। अच्छा, डरने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुल के अपनी बात रखिए, एडम साहब आपको जवाब देंगे। तो टैली करते ना एडम भाई। ओके जी, कर लें जी। टैली क्या करना है बताइए, और नहीं टैली नहीं, क्यों करना है? उस टाइप लेकिन एक उस सेकंड, टाइप की मैं बिफोर वी आयत गो, बाइबल में है, या उस चैप्टर उस टाइप का है या नहीं, बोलना है बस। मैं देख लेता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये गाइड करें कि व्हाई, हम्म, लाइक उसकी रीज़न क्या है? मुझे ज़रा थोड़ी-सी इसके बारे में गाइड करें। उससे, क्योंकि हम्म, मेरी आपकी जो लास्ट टाइम बात हुई थी वो ये हुई थी कि इसके बाद आप इस्लाम छोड़ेंगी। हमारी ये आखिरी डिस्कशन होगी नेक्स्ट वाली, राइट? ये आपकी मेरी बात हुई थी, राइट? नहीं नहीं, अगर डिस्कशन। आप प्रूव हो गई गलत तो आप इस्लाम छोड़ेंगी, राइट? शायद इसके बाद एक और लेना पड़ता। ना, 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 इतने चांसेस तो नहीं ना होते, ये अच्छा तो गलत बात देखेंगे, है ना। देखेंगे नहीं एंडिंग पे क्या देखेंगे नहीं, होता नहीं, है। नहीं देखेंगे नहीं, देखें बहन, देखें बात ऐसा सुनें। शर्त नहीं लगाना भाई। ये इस वजह से कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि फिर वरना फिर फ़ायदा कोई नहीं कि आपसे ढेरों बातें करते रहे और एंड में नहीं नहीं नहीं, हासिल कुछ ऐसा निकले नहीं। कुछ नहीं। तैयारी है, लेकिन हुँ। 1400 साल पुरानी, 2000 साल पुराने बातें अपन 2 घंटे में कैसा डिस्कस कर सकते? नहीं, आपने पहले भी बड़ा डिस्कस किया हुआ है ना। आपने जो लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, आप हमारे चैनल हम्म, को काफ़ी देर से देख रही हैं, तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। अब आप नहीं मुझे नहीं, एक और चैनल एंगल से ज्यादा आई दिन हैं। पहले नहीं मालूम हुआ एडम भाई। सिर्फ ओके, चलें। एक इस 6-7 अच्छा, दिन पहले मालूम हुआ। इसके बाद चलें, ये फिर मैं अब आपको सेकंड लास्ट चांस दे रहा हूँ। इसके बाद जो लास्ट चांस होगा ना और आप लाज़िमन आएँगी, लेकिन उस टाइम पे आप पूरी तैयारी से आएँगी, या हाँ हार या हाँ पार, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? चलो ठीक हम्म, है, हुक्म आयत दो। ये कुरान की कौन-सी आयत दे रही हैं? 6। हाँ, सूरा नंबर 6, आयत नंबर हुँ, 147। ओके, लेट मी ओपन इट फॉर एवरीवन। आप डिस्प्ले में दे रहे हैं ना? हाँ, हाँ, मैं दे, एक सेकंड, मुझे मैं न आपकी आवाज़ सुन के मुझे उसे खोलना है, खोल के स्क्रीन पे ऐड करना है। टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, कोई जी, बात नहीं। 1 सेकंड जी, इसको हम और एक बात, हिंदी, उर्दू में भी कर बीच लें। में मैं, ये मेरे जो क्वेश्चन जो आयतें हैं ना, ये टैली करते हुँ। वक्त आपका कोई नया आयत बीच में अब नहीं बोलना, मेरे पूरे हो जाने के बाद में बोलना। नहीं जी, नहीं बोलता जी, आप बोल लें जो बोलना है। हाँ जी, अच्छा, बताइए। जी, 146। जी, पढ़ खल के सामने आपके। हिंदी पढ़ेंगी? उर्दू। उर्दू पढ़ेंगी? ये हम्म, लें जी, पढ़िए। अच्छा, जी, जी, पढ़िए। बहुत छोटा दिख रहा ना। और ज़ूम कर दूँ? 1 सेकंड। हम्म, पढ़िए।
और है आयत, और थोड़ा ऊपर जाइए। ये अब तो पढ़ लें। अच्छा, तो अगर ये लोग आपको झुठला दें तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला, और नाजिल इसका अजाब टला नहीं स- टला नहीं जा सकता, टला नहीं जाएगा मुजरिमों की खौम से। ओके, तो इसमें क्या चाहती हैं आप? ये आयत आयत क्या पूरी कह नहीं रही हुई। है? पूरी हो गई? आयत पूरी ये नहीं इसका हुई। कैसे पूरी हुई? यही तो आयत है। क्या चाहती हैं आप इस आयत का आप मुझसे? नहीं नहीं, अभी तो मैं आपको पूरा आयत पूरी नहीं हुई हो। आ, बहन, आयत खत्म हो गई है। जो आप आपने आयत दी थी वो आयत आपने पढ़ दी। अब इसमें से मुझसे क्या चाहती हैं? अच्छा, ठीक है, ये आयत हो गई। एक और एक आयत है। ओके, लेकिन बहन इस आयत को क्यों खुलवाया वो तो बता दे मुझे। इससे मेरे को आपको कुछ साबित नहीं करना है, अपने आप को करना है। अच्छा, और लेकिन मुझसे दूसरी आयत, एक साथ थोड़े आयत रहते, कंटिन्यू करने का है। 56 की 1, 56 की 1। जी, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। पढ़िए। जब क़यामत वाक़ई होगी। नहीं, जब होने वाला वाकया रोनुमा होगा। हाँ, बाइबल में देखिए। बाइबल में क्या देखूं? ऐसी ऐसी मिलती-जुलती आयत है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बाइबल में नहीं, ये वाली बस आयत ढूंढनी है? हाँ, ऐसा यानी इससे मिलती-जुलती भी रही तो इट्स ओके। जब होने वाला वाकया होएगा? हुँ, नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं है। होने वाला अच्छा वाकया चलिए। होएगा क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? होने वाला वाकया होएगा। लाइक बाइबल में ऐसी ऐसी स्टूपिड तरीके से आयतें नहीं लिखी गई। वहाँ पे अच्छा, आयतें जो है ऐसे हैं चैप्टर जैसे कि वाइज़ है ना? जब इंसान कोई चीज़ पढ़े तो उसको समझ आए। ये आयत क्या कह रही है जब होने वाला वाकया होएगा? क्या मतलब? व्हाट डज़ दैट मीन्स? ये आयत है ही नहीं है, आधी आयत है, हवा में है। ना इसके पीछे कुछ है, ना इसके आगे कुछ है। इसको मैं कैसे ढूँढूँ? क्या ढूँढूँ इसमें से? अच्छा, इस कोई तरीके कोई से है नहीं इसके ढूँढ अंदर कोई सकते। सेंस है? अच्छा, 49 की 13, आयत नंबर 13, 49 की। 49 की 13। इख्तिलाफ तबस्सुम की लौ को तरन्नुम नुमाइश से आगा देना। अगर इसका मतलब समझ आ जाए तो प्लीज मुझे भी बता देना। वल्लाह हबीबी। जी, पढ़िए। ये आप जो निकाल रहे नहीं, ये 49 की 13 है ना? 49 की 13 यही तो बोली थी। इन लोगों ने तुम्हें पैदा किया है एक मुर्दा और एक। 49 है ये। चैप्टर नंबर 49 की आयत नंबर 13 है जो आपने बोली थी। ये कुरान, कौन-सी कुरान है? मीन्स आप किसका तर्जुमा देख रहे हैं, बता सकते हैं? डॉक्टर इसरार अहमद का। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये क़ारी फ़हीमुद्दीन की भी है आपके पास? नहीं है। फिर आप सूर, पढ़ अच्छा मैं इसका तर्जुमा बता देती हूँ। अब मैं आपको इसका ये तर्जुमा सूर वाली आयत ही नहीं है। ये सूर वाली आयत ही नहीं है। 49 की 13 में सूर वाली आयत ही नहीं है। आपका रेफरेंस गलत है। When the horn blows, that is not in 49:13. अच्छा, आयत मैच ये क्यों सूरह नहीं नमल की हुई? 87 में है। ट्रम्पेट बोलने का चैप्टर 87 में है। नंबर 69 की आयत नंबर 13 में है। आपको 69 की 13 में जाना चाहिए। आप गलत रेफरेंस दे रही हैं।
69 की 13 में आप जाना चाह रही हैं, 49 में नहीं जाना चाह रही। अच्छा करेंगे ये वाली आयत आपने मांगी है, 49 नहीं, आपने रेफरेंस गलत लिखा हुआ है। हाँ, ऐसी कोई आयत बाइबल में मिलेंगी? रेवलेशन में लिखा हुआ है व्हेन द ट्रम्प। जी लाइए ना। नेक्स्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके नेक्स्ट। दीदी 81 इसका मकसद 81 अरे दीदी 81 की 8 मेरी आवाज आ रही है सुफिया जी? आ रही है, आ रही है। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, सारे लोग 7,000 लोग आपको देख रहे हैं, आप इससे क्या चाहती क्या है? हाँ तो जरा थोड़ा 10 मिनट धीरज रखे तो बोल अच्छा, दो। पता चलेगा 10 मिनट? आप मेरे ख्याल से तकरीबन बस 10 मिनट के ऊपर हो गया आपकी बात रखते हुए। हाँ तो बाइबल में है क्या पूछ रहे हो तो निकाले नहीं ना एडम भाई। रेवलेशन उन्होंने में बताया है ना। व्हेन द ट्रम्पेट विल ब्लो एंड दिस हैपन एंड दैट इज देयर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द क्वेश्चन? अच्छा चलिए अब 81 की 8 निकालिए प्लीज एडम भाई, थोड़ा इतना। अच्छा, ये लास्ट आयत आपको शो करेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि इससे क्या हाँ साबित जी करना चाहती है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके जी, 81 की 8 जी। जब सूरज बेनूर हो जाएगा। फिर रेफरेंस गलत है, फिर रेफरेंस गलत है। ऐसा नंबर कैसा गलत हो रहा मेरा? जब सूरज बेनूर हो जाएगा। हाँ वो इज नुसरत, जब सूरज को उठा देंगे सब, मुझे पता है, आगे चलो। ऐसी वाली आयत है बाइबल में? नहीं जब सूरज बेनूर हो जाएगा, ऐसी वाली आयत नहीं है। नहीं और जब चांद बेनूर हो जाएगा, क़यामत, सूरह क़यामत 75, ऐसी अरे आयत चांद मिलेंगी? अभी भी बेनूर ही है चांद का कोई नूर नहीं है। हाँ लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास पूरे बुक्स है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके पास हर बुक है। अब एडम साहब को यह है चांद बेनूर होने वाला। मून को कवर करने की एक आयत है, एक एक सॉन्ग के अंदर, जो कि मार्क ने प्रोबेबली रेफर किया है, मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड। मार्क 23 में होना चाहिए, एक सेकंड मुझे देखने दें। तो मेरे नंबर सेलेक्ट क्यों आ रहे? साहिल साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब कुशल अरे मंगल तो है नहीं, ना? अभी मैं कुछ खा रहा था, दीदी की बात सुन के ठसका लग गया मुझे। अच्छा कोई नहीं। जी, आइज़ाया की 13 की 10 और 34 की 4 में जी एक सॉन्ग लिखा हुआ है। उस सॉन्ग के अंदर है, द सन विल बी डार्कन एंड द मून विल नॉट गिव इट्स लाइट, यानी एंड द स्टार्स अच्छा एंड वगैरह वगैरह। यस नेक्स्ट। ठीक है, अभी मकसद बताइए। क्या प्रूव और करना एक चाहती है आप? अभी आए है साहिल भैया नहीं ने नहीं, कुछ आपसे आए मैंने थे ना। कहा था यार जी एडम साहब। ना भाई, चाहती क्या है? स्टाइल ही कर रहे हो कुछ कुछ आयतों को। यार साहिल, मैं पागल हो जाऊंगा यार। मैं नको वही नको, कहने जा रहा ऐसा था कि कैसा आज आप आपकी हो गए अगली तो परीक्षा इतने है। कितने हजार लोगों का कैसा? अरे टैली मुझे करना चाह रही बताओ है। तो सही, चाहती क्या हो? थोड़ी देर सबर रखने को तो बोले। बोलूं दूसरा? जो नहीं, मखलूक जमीन पर है वो सब एक दिन फना हो जाएगी। हाँ वो सब फना हो जाएगी। यस, बाइबल में हाँ है। आगे। ऐसी है बाइबल में। क्या नंबर रहेगा हम्म, उसका? पता नहीं क्या नंबर है। इसका कुछ नंबर भी नहीं रहता। डजंट मैटर, है। आगे चलो, थोड़ा ढूंढने में। आगे चलो, है, आगे चलो।
आगे चलो, अच्छी बात है, ठीक है। और 34 आयत नंबर 3 क्या कहती है 34 की 3? 34 की 3 और काफिर कहते हैं कि क़यामत हम पर नहीं आए। आप कह ऐसी कोई दीजिए कि आयत नहीं क्यों है वहां नहीं पे, आएगी? हाँ? ऐसी कोई आयत नहीं है वहां पे, आगे चलो। ऐसी कोई आयत अरे बाइबल में नहीं है, आगे पूरी सुन तो ले। सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसी आएगी, आयत है ही मेरे नहीं, रब आगे। आलिमुल गैब। हाँ? अरे नहीं है ऐसी आयत, आगे चलो। जो है मैंने बता दिया है, जो नहीं है मैंने बता दिया नहीं है, आगे चलो। पूरी आयत नहीं सुने आप? ये पूरी आयत सुनना जरूरत जरूरी ही है। नहीं यार, जब पहला पार्ट नहीं है तो दूसरा कैसे होगा? प्लीज आगे चलो। अच्छा, और 75 की 4 और हम क्या लिखा हुआ जरूर उसमें? करेंगे, अच्छा क्यों क्यों नहीं उससे करेंगे, पहले हम हर चीज पर एक मिनट कादिर है। दीदी, एक मिनट दीदी, एक मिनट। अच्छा एडम साहब, आज आपने कोई वो मतलब स्ट्रीम ज्वाइन करने से कुछ इरादा तो नहीं किया था कि मैं नहीं फटूंगा आज? कुछ किया था? नहीं यार, मैंने न्यू अगर ईयर किया था रेजोल्यूशन तो की मुझे थी। लग रहा है कि आपकी वो नहीं फटने वाला इरादा जो है ना, वो ब्रेक होने वाला है। साहिल, साहिल मेरी भाई मैं न्यू सोच ईयर रहा था, रेजोल्यूशन थी कि मैंने इस न्यू ईयर में बहुत तअम्मुल से बात करनी है, लेकिन लगता है कि जनवरी भी नहीं गुजरने देंगे ये दीदी। हाँ। अच्छा सही बताना 75। साहिल साहब, अगर ये अच्छा, दीदी की जगह दीना 75 होता का कोई, 4 क्या कहता है? हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम इस पर कादिर है कि इसके पोर पोर दुरुस्त करेंगे। नहीं ऐसी कोई बकवास है वहां पे, आगे। और हूद की 114 क्या कहती है? 11 जो भी कहती है और उसमें अलेवन दिन में के क्या है? दीन में दोनों सिरों औरत है पर कि नहीं? और रात के कुछ हिस्सों में नमाज पढ़ लिया करो, बकवास है, नहीं बेशक कहती, आगे नेकियां चलो। बुराइयों को दूर। बकवास है, नहीं कहती ऐसी कोई बकवास। प्रेयर दिन में 2 टाइम करना बोल के नहीं है बाइबल में? नहीं नहीं, 3 टाइम है, मूसा को जो दिया गया था, आगे। तो और 3 वो टाइम है प्रेयर उसके नमाज नहीं अंदर। थी, आगे। हाँ, प्रेयर 3 टाइम है, सुबह शाम। आगे और तीसरा वाला कब है? पता नहीं रात कब में। है, आगे। वो ऐसी प्रेयर नहीं है, वो दुआ है। हम्म नंबर 1। नंबर 2, जब जीसस आ गए तो उसके बाद कहा गया हर वक्त ही दुआ में रहो। एफिशिएंस के अंदर है, बी इन प्रेयर हम्म एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एवरी ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, ऑलवेज बी इन प्रेयर। नाउ नेक्स्ट। आज अच्छा। पूरा कुरान पढ़ा जाएगा भाई, पूरा कुरान। अच्छा ये अभी मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। सूफिया जी, ये लास्ट आयत है आप जो बता रही हैं, क्योंकि आपने जितनी भी आयतें बताई है उससे कुछ साबित नहीं हो रहा है। क्या आप कहना चाह रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये लास्ट मौका है, कोई एक लास्ट आयत आप बताना चाहती है, उसके बाद आप अपना हाँ, मुद्दा रखेंगे कि आप मैं क्या कहना चाह रही हैं। बाइबल बाइबल कुरान के जो कुरान में जो बाइबल के बारे में जो स्टोरी मरियम के और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी गई ना, तो इसके अंदर कितने मैचिंग है देख रहे मैं। और एक आयत का जो मतलब रुक एडम जाओ भी यहीं नहीं पे, सुने। रुक और जाओ यहीं अच्छा पे। काफिर एक कहते बात, हैं कि क़यामत हम पर एक नहीं। मिनट, सूफिया जी, आप कह रही यहीं पे हैं रुक। कि बातें जो है ईसा और मरियम की बातें जो मैचिंग है। आप बताइए, और एडम साहब कंफर्म भी करेंगे। आप बताइए कि जो कुरान जो कहता है कि हम्म अल्लाह मरियम की शर्मगाह में फूंक मारा, हम्म ये बाइबल, आपको क्या लगता है बाइबल में भी है मरियम की शर्मगाह में फूंक मारने की? ऐसी चीज मैं अगर वो बाइबल में लिखी आयत हो ना, मैच नहीं करवा तो रही थी मैं। बाइबल की। सोम के बारे में जो बोले थे ना, एक दिन रोजा रख तुम बात मत करो बोल के, क्या ये बात आई क्या बाइबल में बोल के पूछ रहे थे? नहीं, फूंक नहीं मारने आई। के लिए आप क्या कहती है? ये जो शर्मगाह में फूंक मारने की बात है, इससे आप क्या हम्म समझती है? इससे क्या समझती नहीं, हूँ, ये लेकिन बात अंडरस्टैंड ये नहीं करने है वाली शायद, बात है। बात ये नहीं है। चाहती क्या हो तुम सफैया? चाहते क्या है बोले तो आप, हाँ, क्या चाहती है? जैसा कुछ हिस्सा आप हम्म बोलते ना कुरान में हम्म बाइबल का लिया गया बोल के, हम्म। तो उस हिस्से को कुरान में किस तरीके से डाले वो देखना चाह रही हूँ। इंतहाई बगैरत तरीके से, इंतहाई अपंग तरीके से, इंतहाई स्टूपिड इडियोटिक बास्टर्ड तरीके से। हम्म, अच्छा, आप ये आयत में सुने ना, तो नहीं, इसके मुझे सुननी अंदर नहीं है। दो, ये मैंने इसमें आपको क्या है आंसर दे बोले दिया तो है, मैंने आपको आंसर दे फिंगर दिया है। फिंगर चाहती क्या हो एक आप? फिंगरप्रिंट की आयत है। फिंगरप्रिंट की आयत फिंगरप्रिंट। नहीं है वहां पे, फिंगरप्रिंट नहीं है वहां पे, फिंगर टिप्स हैं। और हाँ, फिंगर टिप्स जो है ना, वो हर टिप्स। जगह पे अल्लाह ने यूज किया। डोंट डोंट गिव मी बुलशिट, स्टॉप गिविंग मी हाँ, बुलशिट्स। चाहती क्या हो वो बताओ। अब ऐसी बात करें तो क्या कर सकते बोलिए आप? अरे चैप्टर तो नंबर 8 वही के तो आयत नंबर जानना है 12 के ना। अंदर, चैप्टर नंबर 8 के आयत नंबर 12 के अंदर फिंगर टिप्स के ऊपर जरब लगाने की बात की गई हुई है लड़ाई के अंदर।
ये फिंगर टिप्स जो है ये अरबी की एक लुगत का लफ्ज है। जिस तरह हम आजकल बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसी तरह मैं तेरे उंगलियों पे मारूंगा, ये एक वहां की लुगत है, एक वहां की जर्नल स्टेटमेंट है, ठीक है। उस जर्नल स्टेटमेंट में उंगलियों पे मारने की बात की गई हुई है। अगर उंगलियों को मारोगे तो अल्लाह कहता है मैं उंगलियों तक बना लूंगा। फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं हो रही, फिंगर टिप्स की बात हो रही है। सो यार बीबी बात सुन, मुझे सिर्फ ये बता तू चाहती क्या है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगी कि तू चाहती क्या है। हाँ, तो पूछने से पहले तुम को आपको थोड़ी ना साबित करना था, खुद मेरे को साबित करना है, बल्कि आपसे पूछ रहा था आप डाउट क्लियर कर साबित रहे क्या बल्कि। करना चाहती हो, मैं उसका आंसर अच्छा, तुम्हारी जर्रे स्टूपिड जर्रा किस्म भर की। चीज भी इसकी नजर से पोशीदा नहीं है, बल्कि ऐसी भी जर्रा कोई जो है, आयत है तो। जर्रा जो अरबी जुबान का लफ्ज है उसका मतलब होता है रेड कलर की छोटी वाली चूंटी। जर्रा आजकल एटम बना दिया उन्होंने। अरबी में जर्रा जो है वो छोटी वाली चूंटी को कहते हैं, रेड एंट को कहते हैं, रेड एंट को कहते हैं जर्रा। सो अगर अच्छा। आप इसको जाके पढ़ेंगे, ये जो वेट ऑफ एटम है ये वेट ऑफ एटम नहीं है। जर्रा कहते हैं रेड कलर की चूंटी को, लाल रंग की चूंटी को। अल्लाह को एटम के अंब का नहीं पता था उस जमाने में। मोहम्मद के जमाने में जो सबसे छोटी चलने फिरने वाली चीज थी वो रेड कलर की छोटी वाली चूंटी थी। तो मोहम्मद ने कह दिया अल्लाह जर्रा बराबर भी तुम्हारे किसी चीज को जाने नहीं देगा। बट इनफैक्ट वो रेड एंट का जिक्र कर रहा है, एटम का जिक्र नहीं कर रहा। एटम लेटेस्ट ट्रांसलेशंस के अंदर है। अच्छा, और एक जैसा कुरान और में एक एक जैसा, आयत में अभी ये है, बात समझ जब लगी है ईसा इब्ने ये? मरियम आए थे, अल्लाह के पास भेजे थे, एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होएगा बोल के, क्या ये बाइबल में बाइबल के ऐसा अंदर नाम एक नहीं भी है? आयत ऐसी नहीं है जिसमें अहमद का कोई जिक्र हो। आगे अहमद का जिक्र नहीं है बाइबल में? नहीं है, नहीं अच्छा, है। ठीक है। ठीक है तो क्या ठीक है? ठीक है कि मतलब किताब आपके मिक्सिंग है बल्कि मतलब साबित है। तो सुफिया जी एक इसका सेकंड, मतलब तो ये मिक्सिंग हुआ ना। नहीं साहिल भाई, एक सेकंड, सॉरी, मिक्सिंग है तो हाँ, मिक्सिंग तो हम रोज बताते हैं कि कुरान ने कोई नहीं चीज नहीं, बाइबल कोई से उठाई, चीज आप कोई चीज तोरा से उठाई, बताए कोई और चीज कुछ अपन कोई देखने चीज में अलग फायर बात है ना। कोई चीज फायर प्रस्तों से उठाई, कोई चीज मुशरिकों से उठाई। ये तो हम रोज बताते हैं। इसमें गेम क्या है? और वो चीज भी सही नहीं उठाई, उसको खराब करके उठाया। जी साहिल भाई सॉरी। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है एडम साहब। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर आप ये अग्री कर रही है कि बाइबल में और पहले की किताब में इस तरीके की बात नहीं है, खास करके अगर हम स्पेसिफिकली अहमद की बात करें, जो जाकिर नालायक और बाकी जैसे लोग गेम डालने की कोशिश करते हैं, तो इनको फिर ये अग्री करना पड़ेगा कि इनके जो स्कॉलर्स है और ये जो डंगर लोग है, ये झूठ बोलते हैं अवाम को। हाँ नहीं, कुरान में हमको अहमद बोल के आएंगे आखिरी नबी बोल के लिखे हुआ है ना, लेकिन तो नहीं वो लिखा तो हुआ है ना, क्लियर तो है। कुरान भी झूठ बोल रहा है। बाइबल में ऐसा जिक्र नहीं हुआ। तो कुरान झूठ बोल रहा है ना फिर? सुफिया जी, कुरान हाँ झूठ बोल रहा है ना? हाँ। थैंक यू। दीदी के लिए एक गुलाब भेजो। अगर कुरान झूठ बोल रहा है तो फिर वो अल्लाह की किताब, या अल्लाह नहीं बोलेंगे हम, खुदा की किताब नहीं हो सकती। खत्म हो गया, आप इस्लाम से बाहर आ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुफिया जी। बेशक, एब्सोल्युटली। और ये ले रेफरेंस आपकी, मिसकाला जर्रा काला रास नमल हमरा के जर्रा जो है वो असल में नमला तो हमरा है, यानी लाल रंग की। यार translate.google.com, लाल रंग की चूंटी को, ये देखो रेड एंट हेड, लाल रंग की चूंटी का जो सर है इससे जाहिर किया गया है। द वेरी बेसिकली एटम की मोहम्मद के प्यो दादे को नहीं पता था और मोहम्मद की नस्ल की 10 नस्लों को नहीं पता था कि एटम कोई चीज है। जरा कहते थे चूंटी के, लाल चूंटी के सर को। दैट्स इट। बाद में आपने साइंस डालने की वजह से वहां पे जरा अर्ली ट्रांसलेटर्स उसको चूंटी के सर से जाहिर कर रहे हैं। डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, तो यही डॉट पूछने के लिए तो उसमें हो टैली गया, करो बाहर ऐसे निकल गए है, एडम क्या साहब। नाम एडम बोला था ना। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी सुफिया दीदी, अच्छी। भाई एडम निकले साहब, आप? उन्होंने उन्होंने जब ये कह दिया कि झूठ कह रहा है अल्लाह, कुरान झूठ कह रहा है, तो खत्म हो गया ना, फिर बचता क्या है? शी वॉज जस्ट कंफर्मिंग, अभी वो अल्लाह कंफर्म हो गया। और सुफिया जी, आपके इस जो बात है ना, इसको मैं और तकवीत दे देता हूँ, मजबूती दे देता हूँ सुफिया जी, ताकि आपको कुरान का झूठ समझ में आ जाए और मुल्ला मौलवी का झूठ समझ में आ जाए। सुफिया जी, अगर आपका नाम सुफिया है, ठीक हम्म है,
तो जब हाँ भी आपका जिक्र होगा आपका नाम सुफिया ही लिखा जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। है ना, क्योंकि आपका प्रॉपर नाउन है सुफिया, तो वो हम्म सुफिया ही लिखा जाएगा। अगर हम्म अहमद बोला गया है कि नाम अहमद लिखा होगा, तो एग्जैक्टली नाम अहमद ही होना चाहिए बाइबल में। हाँ तो वही डाउट तो लेके आया था मैं, आदम भाई गर्म हो जा रहे थे ना पूरे, जो मेरे को डाउट अरे है मैं ही उठा के लाया। लाया क्या, डाउट लाई पहले है तुम्हारा। बताओ तो सही। डाउट लेकिन ये बताओ। लाई से लाया कैसे हो गई तुम्हें सुफिया जी? अ, क्या और क्या बता रहे? नहीं नहीं, ये अच्छा लाई ये से देखो, लाए कैसे हो गए, लाया कैसे हो ये गए, लड़की है लड़का है सा- आप? साहिल सही बुखारी की ट्रांसलेशन में भी ना, ऐसा ये ऐसी देखना, बात करते हो? ये देखो, एटम उन्होंने लिखा हम्म ट्रांसलेशन में, ठीक है, हम्म योर हार्ट योर फेथ इक्वल टू द वेट ऑफ एन एटम, लेकिन हम्म ब्रैकेट में उन्होंने, आई डोंट नो कब तक ये रहेगा और कब ये हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि कभी भी हटा सकते हैं ये, और अ हम्म स्मॉलेस्ट एंड। तो बेसिकली एटम जो है वो लेटेस्ट ट्रांसलेशन है। स्मॉलेस्ट एंड, लाल कलर की आंट, एंट चूंटी। अच्छा चंद, मैं ये ढूंढ हम्म रहा था कि मुझे बुखारी में मिल जाए, शायद किसी ने सही ट्रांसलेशन की हो। ये बुखारी की इस हदीस में ना, उन्होंने ट्रांसलेशन सही नहीं की, एटम लिख दिया लेकिन ब्रैकेट में एटलीस्ट डाल दिया। लेकिन अगर हाँ आप इसको तफसीर में देखते तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि जर्रा है क्या। सो बाजी कुरान तफसीर में और कंफ्यूज भी कर दूंगा। कंफ्यूज नहीं करती, वो असल में आपको उस वक्त की चीजें बताती हैं, और मैं इसी वजह से तफसीर पे जाता हूँ ताकि लोगों को समझ लगे। एनीहाउ द बेसिक प्रॉब्लम इज, मेरी बहन, कुरान चोरी का माल है और आपने किसी कर लिया, दैट इज बेहतरीन और जबरदस्त। वेलकम आउट ऑफ अच्छा इस्लाम। एडन साहब, आपने कोई इनका और टेस्ट सवाल है लिया आपका? था जब ये आपके पास आई थी, इनका टेस्ट लिया था आपने? जी सर, वो सारे टेस्ट हो चुके हैं। अच्छा टेस्ट हो चुके हैं, तो सुफिया जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप निकल गई इस्लाम से, समझ गई। समझ गए, लेकिन इतने सालों से जो चीज को फॉलो कर रहे हैं, कंफर्म करना ना, अपने पूरा 100% श्योर हो होना गया ना, ना अभी एक भी कंफर्म पॉइंट सुफिया नहीं जी? छूटना। तो अभी कर लिया ना आपने कंफर्म, अभी निकलो, खुश रहो लाइफ में, आगे बढ़ो। अब ये किताब बोले तो हर किताब भी गलत हो सकती है। ठीक है, ओके, बाकी को छोड़ दो, ये तो साबित हो गया ना गलत है, बाकी का देख लेना, तहकीक कर लेना, हाँ पढ़ हाँ, लेना, इंसान इंसान की लिखी हुई किताबें साबित हो जा रही। है ना? तो हाँ, इंसान की कॉन्ग्रेचुलेशन। लिखी हुई किताब साबित हो गई मेरे को तो। हो गई भाई, फाइनली दीदी को साबित हो गया, सब चेक करके दीदी के लिए फिर से एक गुलाब भेज दे। थैंक यू सो मच सुफिया जी जुड़ने के लिए, और आपको वंस अगेन हम सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, थैंक यू। मुबारक स्ट्रीम मुबारक जी, मुबारक। स्ट्रीम कब से देख रही है आप, हमारे चैनल कब से देख रही है? 1 वीक से। अच्छा ये, अरे बाप रे एडम साहब, एक वीक में देखिए क्या असर हो रहा है। क्या बात है लेकिन यार, मुझे नहीं पढ़े पता कि 20 इतना साल कम से टाइम से, टाइम मेरा ख्याल था खराब काफी देर करे। से देख रही। नहीं नहीं, एडम भाई 20 साल की मेहनत उस पे है। जमाने से पढ़ के कुछ निकाले थे, लेकिन खत्म हो असल में गया अभी। बहन 20 साल के वो जो है ना, ये एक बड़ा, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, वेरी डिफिकल्ट इट इज टू एक्नॉलेज दैट। लेकिन यही है ना कि हम लोगों को झूठ बोल बोल के सारा कुछ दिया गया है, तो जब वो सच्चाई नजर आती है तो फिर क्या करें, क्या करें, हम आंखें बंद कर लें या झूठ में रहें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। जब हाँ, आपको इतनी सच्चाई समझ नजर आ गई पैदा है भी तो अब आपके ऊपर डिपेंड वक्त पे करता है। आना। हाँ हाँ, हम्म, सही है। ठीक है तो प्यारी सब ये बहन, पैसे अभी आप कमाने के। यूट्यूब से बाकी जो है डिस्कशन देखिए, कोई मोमिन हजरात से भी हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो भाई, आज तो मौज हो गई यार, इतने सारे लोग आज इस्लाम छोड़ रहे हैं। देखते हैं कोई रोज रोज छोड़ रहे हैं। मोमिन, हाँ कोई बचा है जो बचा सकता है इस्लाम को, देख लेते हैं। सुफिया जी आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। जी सजावल साहब, अच्छा नहीं, हम इनको देंगे मौका, वन ऑफ देव साहब उछल रहे थे ना, वन ऑफ पहले देव इनको को, वन दीजिए। ऑफ देव को। बड़ी जी देर से बैठे वन हैं ऑफ भाई। देव साहब, जी वन ऑफ देव साहब। हेलो। जी सर, मोमिन है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? हाँ हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। सर कट्टर मोमिन है या ऊपर ऊपर से है? नहीं, मोमिन था मैं, अभी तो नहीं हूँ। तो यार ये असल कमाल में है।
नहीं, मैं उछल इसलिए नहीं रहा था, सर्दी की वजह से वो तड़प रहा था आपकी स्ट्रीम ज्वाइन। असल में आज मेरा पहला दिन है, मेरी जिंदगी में मतलब ये पहली स्ट्रीम है जो मैं लाइव ज्वाइन किया आज मैंने। और ओके। तो कब तक मैं बात मुसलमान थे आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो वही मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, इशू जो है ना, वो यही है कि मुझे इस्लाम छोड़े तो काफी अरसा हो गया, पता नहीं कितने साल हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम छोड़े काफी अर्सा हो गया, राइट? लेकिन नहीं, एडम भाई, आप इस चीज से एग्री करेंगे, और हो सकता है आपने भी शुरू में फेस किया हो ये सब कुछ, कि जो चीजें आपके दिमाग में या जो एक चीज आपके अंदर फीड हो जाती है ना, तो वो ना चाहते हुए भी आपकी जबान पे आ जाती है वो बात। अरे उसका कोई मसला ही नहीं है हमें यार, किसने कहा कि उस चीज का कोई मसला कोई है? मुश्किल नहीं है। अच्छा, वन ऑफ देव साहब, कितनी मालूमात रखते थे आप इस्लाम की? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा डीपली आपने अगर इस्लाम को समझा है और उसके बाद निकले हैं, तो एक स्ट्रीम मैं आपके साथ कर लूंगा, एक सेपरेट। मैं बचपन में जब मस्जिद में नहीं जाता था, मतलब हमारी डेली क्लासेस होती थी ना, सुबह-सुबह होता है कि नमाज पढ़ के कुरान मजीद की वो तिलावत के लिए जाना होता है, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर मैं आप नहीं जाता पाकिस्तान था से? छोटे, जी पाकिस्तान से। हम्म, टेस्ट भी ले तो लिया एडम साहब पहले? बिल्कुल ले लें सर, ताकि कोई मेरा ख्याल सुना है ये सकते हैं भाई जो है आयतुल ना कुर्सी ज्यादा या कुछ सुना सकते हैं? हाँ, जो पूछिए, मुझे सब कुछ याद है अभी तक। सुनाइए, आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, बहुत आपने चलिए, कुरान जो है रखिए वो आप किसी अपनी बात आंटी से को। पढ़ा हुआ है, मोहल्ले की आंटी से पढ़ा हुआ है, आपने मौलवी साहब से नहीं पढ़ा हुआ मुझे लगता है। कैसे? ये जो आपके तलफ़्फ़ुज़ हैं 3-4 वो ऐसे हैं कि जो कि मोहल्ले की आंटी वाले तलफ़्फ़ुज़ है रादर देन मौलवी साहब के। शायद बहुत मसला अरसा नहीं हो है गया कोई इसमें। पढ़े, शायद बहुत अरसा हो गया इसमें भी कोई पढ़े मसला हुए। नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैं मस्जिद में नहीं जाता था तो बकायदा 4 लड़के आते थे, 2 हाथ पकड़ के 2 पाँव पकड़ के ले जाते थे। तो इस तरह से वो एक चीज़ फ़ीड करवाई गई है, तो उसको भूलने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो बेशक। जी, जी, कोई मसला नहीं। अभी भी मतलब अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक स्ट्रीम देखी, जिसमें अच्छा मुझे भी नहीं पता था, इतना अरसा इसमें रह के भी वो आपने किसी से उसका हाल पूछा तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, कि मैंने आपसे हाल पूछा है और आप कह रहे हैं कि सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं, अल्लाह के लिए हैं। तो मैंने भी उस वक़्त मुझे पता चला, मैंने कहा ओहो यार! ये तो मैं भी ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा हूँ और इसके तो मायने और बनते हैं कि सेंस नहीं सवाल, बनता। हाँ, उसका सेंस नहीं बनता। हाँ, ये बंदा कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ या अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं, मतलब छोड़े हुए तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन वो ऑटोमैटिकली जब कोई पूछता है तो ज़बान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दैट इज वन ऑफ देव साहब, एब्सोल्युटली फाइन। मेन मुद्दे पे आते हैं। मेजर 5 चीज बताइए जो आपको सही नहीं लगी, जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया, फटाफट। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे अभी कल की बात 5 है कि बताइए। कल हम बैठे थे तो एक ऊपर से एक आया मुसलमान था, वो भी शिया था, तो उसने सलाम किया, तो जो हमारे साथ दूसरे दोस्त बैठे थे उन्होंने कहा जी आपने सलाम सही नहीं किया, कि आपने जल्दी में अस्सलाम वालेकुम कहा है, और अस्सलाम वालेकुम का मतलब जो है ना, उसका मतलब ये आप होता है पे कि मौत है। आप पे मौत आए। हम्म। तो एक बंदे ने, अच्छा रोज़ ही एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो एक बंदे ने ना वो एक हदीस पेश की कि इस तरह हज़ूर पाक के पास कुछ लोग आए, ज्यूज़, तो उन्होंने आके कहा अस्सलाम वालेकुम, तो साथ में बीबी आयशा बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि इन्होंने आपको क्या कहा है? तो हज़ूर पाक ने फरमाया कि आपने आयशा आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा है जवाब में? मैंने भी सिर्फ वालेकुम का इस्तेज़ा नहीं कहा। हाँ, नेक्स्ट। तो मैंने उस बंदे से क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार एक बात की यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई, कि एक तरफ तो जब अल्लाह ताला वही भेजता है कि ए नबी अगर आप कहें तो हम इनको फ़ना कर दें, इनको बर्बाद कर दें, इनको उलट दें।
तो नबी कहता है नहीं, मैं इनके लिए दुआ नहीं करूंगा क्योंकि मैं सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ। तो जब ज्यूस ने कहा कि तुम पर मौत आए, तो वो तो ज्यूस थे, उनकी तो अल्लाह ने सुननी नहीं थी। तो जब मोहम्मद ने कहा वालेकुम कि तुम पर मौत आए, तो वो मर क्यों नहीं गए? उनको तो बेसिकली मर जाना चाहिए था। एक नबी की जबान से अल्फाज निकले हैं कि तुम पे मौत है। यार ये साहिल बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। मैंने इस हदीस को इतनी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से मैंने नहीं कभी सोचा था। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ गुड पॉइंट बाय द वे। ये मेरा खुद का मतलब मेरे खुद के माइंड ने मतलब ये बात मैंने कभी सुनी नहीं थी, ऐसे ही अचानक वो माइंड में चीज आई, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि यार अच्छा। दूसरी बात ये कि मैंने कहा यार हमारे यहाँ आज भी ये रिवाज है कि जब हमें कोई मिलने आता है तो हमारी एक अलहदा बैठक है, या हमारा एक ये क्या नबी जब भी जहाँ बैठता था, जहाँ जाता था, या कोई बाहर से गैर महरम या दूसरा कोई बंदा मिलने आता था तो बीवी उसके साथ ही बैठी रहती थी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और चलो साथ बैठी भी थी, या उस वक्त घर तंग होते थे, तो कोई ऐसा बैठक का रिवाज नहीं होगा शायद। तो आयशा क्या उससे हजूर से नबी से ज्यादा समझदार थी कि उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए कि आपको समझ नहीं आई, मैं समझा रही हूँ। अच्छा, बाकी सारी बातें तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन ये बात कि नबी ने ऐसा कहा कि तुम पर मौत आए और वो फिर जिंदा बैठे रहे और उनको मौत नहीं आई, जबकि ये कहते हैं कि नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज जो है ना अल्लाह तो रद्द नहीं करता। तो इस तरह की और भी काफी सारी चीजें हैं जो जैसे अभी आपकी स्ट्रीम सुनते हुए मेरे दिमाग में आ रहा था, किसी बंदे ने 4 बीवियों की बात की, तो मैंने कहा यार आदम क़यामत के दिन ये सवाल तो कर सकता है कि मेरे बेटों को, मेरी औलाद को 4-4 बीवियां और मुझे मेरी पसली से एक ही निकाल के दे दी, मुझे भी 4 देते तो नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी हो गई ना जी। हालांकि उस वक्त आदम जो कि मोहम्मद का भी बाप है, उसको भी फिर 32-30 ही मिलनी चाहिए थी, खाली 4 ही क्यों? और नहीं, उम्र भी क्योंकि इनके हिसाब से ढेर तो सारी। एडम साहब, इनके हिसाब से तो हजरत आदम की उम्र भी ज्यादा थी ना, कुछ 1000 साल के आसपास थी। कई तो हजार साल थी। हाँ, हाँ, और देखिए स्टार्ट करना था, एक कायनात को स्टार्ट करना था, ज्यादा बीवियां होती तो ज्यादा जल्दी फैलती इंसान ज्यादा जल्दी फैलता। तो अल्लाह ने ऐसा भाई क्यों नहीं मतलब किया? बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिमाग लगाते हैं एडम साहब। हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ, वो पहले बोलते बड़ा स्लो है तो मेरा टेम्परामेंट लूज हो गया कि यार बोल भी दे हदीस पूरी, हाँ यार आगे चल। लेकिन उसका इवेंचुअली जो मोरल ऑफ द स्टोरी था वो मजेदार था। असल यार में थोड़ा सा नहीं अपनी बोलने की स्पीड बढ़ाएं। बात आप अच्छी करते हैं लेकिन बोलने की स्पीड बहुत हो रही है। नहीं, बोलने की स्पीड ऐसा है कि एक तो मैं थोड़ा वो हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम नर्वस है। ऐसे में बात कर रहा हूँ, और दूसरा ये है कि थोड़ा सर्दी है, ठंड की वजह से भी वो जबान जो है ना स्लो काम कर रही है। ठंड की वजह से जबान स्लो हो गई है। सिर्फ जबान को ही स्लो करना, बाकी कोई चीज को स्लो मत कर देना भाई, नहीं तो मसले मसाइल हो जाएंगे। खुद ब खुद कुछ चीजें स्लो हो जाती हैं साहिल साहब। साजिद मैं म्यूट पर हूँ लाला जी, आवाज चली गई थी क्या? अच्छा, वो हदीस बहरहाल ये थी, तो व्यूअर्स को भी दिखला दें। सही अल बुखारी के 6926 6926 एक यहूदी ने नबी के पास से गुजरा और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम मरो। तो नबी ने जवाब में सिर्फ वालेका कहा, यानी तू भी मरेगा, मर जा, तू भी मर जा, मर जा। फिर आपने सहाबा से फरमाया तुमको मालूम हुआ उसने क्या कहा? उसने कहा अस्सलाम वालेका। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हुक्म हो तो उसको हम मार डालें, यानी आपको मरने का हुक्म इसने कहा है तो हम आप उसको मार डालें। अरे ये नबी ने अच्छा फरमाया थोड़ा कि रुकना, नहीं। साजिद अच्छा थोड़ा ये सा रुकना वरना मैं पॉइंट भूल जाऊंगा। हाँ, अच्छा, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं और खास करके मोमिन हजरात, इस बात पे गौर करो कि ये कैसे लोग थे जिनको बेस्ट जनरेशन कहा जा रहा है, जो मारने के लिए इतने उतावले रहते थे। हाँ यानी सिर्फ इतना कहने पर कि यार बदुआ देना ये तो चलो बाकी जगह पे भी होता है, कोई बदुआ दे देता है तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप उसको मारने की ही सोच लो। ये कैसे लोग थे जो हर बात के तलवार निकाल के खाली इनको एक ही चीज सोचती थी कि कोई मौका मिले और किसी की गर्दन उड़ा दे। ये कैसे लोग थे यार ये? काट दो, हाँ, मार दो, बर्बाद कर दो। किसी के ज़हन में ये नहीं आया कि यार हो सकता है उसका तलफ़्फ़ुज़ गलत हो, उसको हम ठीक कर दें। हाँ। तो क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है समटाइम्स, लोग जल्दी में ऐसे फ़ील होता है जैसे उसने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा है उसने, या किसी की ज़बान भी ऐसे हो सकती है। तोतली ज़बान वाले लोग होते हैं जो मतलब
अब जैसे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं जी पहला कलमा तैयब, तैयब माना पाप, वो पाप कह देते हैं। तो वो पाक और पाप में तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना, एक सही बात तो लैंग्वेज ही चेंज हो गई। तो किसी के माइंड में ये नहीं आया कि यार उस बंदे को करेक्ट कर दें या उससे पूछे उसने ऐसा क्यों कहा, डायरेक्ट ही मारने की बात आ गई। बिल्कुल मतलब सोचने की बात है। हाँ सजिद कंप्लीट, मारने में मजा आता होगा उनको, पता नहीं वही ये वही क्या। मैं सोच एक फिक्रा दे रहा हूँ लोगों को समझने के लिए। सजिद कंप्लीट करो हदीस। हाँ, लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। तो अच्छा, जब आपने ये बात कही तो मेरे ज़हन में भी एक हदीस आ गई कि ये सहाबा इतने उतावले हो जाते थे अच्छा थोड़ी-थोड़ी बात वैसे पे। इसी वाली हदीस हाँ, पे जी लाला साजिद जी। जो तुम हदीस दिखा रहे हो ना, इसमें आयशा नहीं है, इसी की एक और नरेशन है जो हाँ कि उसमें तफसीर है। के अंदर लिखी हुई है, वहाँ पे आयशा है। सो ये अच्छा। डिफरेंट चेन के साथ और डिफरेंट उसके साथ आई हुई है। हुँ। आप उसको भी दिखा दें लाला जी, आप निकाल दें तो यार ज़्यादा वो बेहतर होगा। अभी मुझे उसके साथ मैं निकालनी ये पड़ेगी, ऐड कर देता हूँ। मैं अभी 2-4 काम और कर रहा हूँ, तो वो मुझे निकालनी पड़ेगी, मैं निकाल लूँगा, लेकिन वो है आयशा वाली भी है। अच्छा, उसको उसको भी इमाम देख लेते हैं। गज़ाली ने बहुत ज़बरदस्त कोट किया हुआ है। मैंने इमाम गज़ाली जिसमें इमाम गज़ाली का था ना रेफरेंस, वहाँ पे मैंने वो दिखाई हुई। इमाम गज़ाली ने उसको कोट किया हुआ है और इमाम गज़ाली आपको पता है कितने बड़े इमाम हैं वक़्त के। वो सही मुस्लिम की लेकिन है, गालिबन। हाँ, वो सही मुस्लिम में होगी लेकिन कोट उन्होंने की हुई है ना। उन्होंने अपने जी। उस तफसीर के रेफरेंस के अंदर कोट की हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ सही बुखारी की बजाय एक और है आयशा वाली है, ये विदाउट आयशा है। हाँ। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था कि साहिल साहब ने अभी कहा कि थोड़ी-थोड़ी बात पे सहाबाए कराम लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे कि नबी को ऐसा कहा, फौरन मारने के लिए उतावले हो जाते थे। ये तो बहुत छोटी बात है। नबी के गधे को एक साहब ने बदबूदार बोल दिया था कि अरे नबी का गधा वाह महक रहा है। यार! अबे वो जूते, चप्पल और लाठी चली, बाप रे बाप! लाओ भाई लाओ लाओ हाथ-पैर लाओ टूट गए थे। लाऊँ मैं? अच्छा, लाओ निकालता हूँ। लाओ। लाता हूँ। बात करें, मैं लाता हूँ। नहीं तो ये तो ठीक है। एक आप हदीस लेके आओ। एक तो ये वाकया तो रिसेंटली भी हुआ था ना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी गांव में, कि वो एक गधा जो है वो मस्जिद में घुस गया था, तो वो गधे को मार दिया गया। तो उसका बदला लेने के लिए वो उसको जो गधे वाले गांव वाले थे, उन्होंने यहाँ आके लोगों को मारना शुरू किया। ऐसा भी कोई एक वाकया लेटेस्ट आया हुआ था नहीं एक मैंने न्यूज़ में। लतीफ़ा इस पे याद है मुझे कि एक साहब का गधा चला गया था मस्जिद में। अब हाँ वहाँ के लोग बड़े गुस्सा हो गए और बुलाया उसके मालिक को, वो भी मुसलमान था। तो कहा कि देखिए आपका गधा बार-बार मस्जिद में आ जा रहा है, यहाँ पेशाब कर दे रहा है। तो मालिक बड़ा हाज़िर जवाब था मेरी तरह। बोला कि भाई वो गधा है, उसको कहाँ अकल कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। चला गया मस्जिद में। मुझको कभी देखा है आते हुए? पहली बात। अरे भाई वो तू बहुत गधा बड़ा है, चला गया मस्जिद। तू बहुत बड़ा है यार। तो गधे-वधे वही ना जाते हैं। चालाक थोड़ी जाएँगे मस्जिद। तू बहुत बड़ी चीज़ है साजिद। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं बड़ी चीज़ हूँ सिर पे। बहरहाल सही अल-बुखारी की 2691 ये हदीस है। नबी से अर्ज़ किया गया, आप अब्दुल्लाह इब्न उबई के यहाँ अगर तशरीफ़ ले चलते तो बेहतर था, तो नबी उसके यहाँ एक गधे पर सवार होकर तशरीफ़ लेकर गए, गधे पर बैठकर। अच्छा, सहाबा नबी के पीछे-पीछे पैदल थे। जब नबी उसके यहाँ पहुँचे, तो वो कहने लगा कि आप ज़रा दूर रहिए, आपके गधे की बदबू ने मेरा दिमाग परेशान कर दिया है। बड़ा बदबू छोड़ता है, आपका जो गधा है, बड़ा बेकार। याफूर को बताओ उन्होंने बेअदबी कर दी साहब ने। ला हौला इस पर वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक अंसारी सहाबी की सुलूक गई। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह का गधा तुझसे ज़्यादा खुशबूदार है। रसूलुल्लाह के गधे से तो खुशबू निकलती है भाई, खुशबू, बदबूदार बोलते हो। अच्छा, दोनों की तरफ से गुस्सा होने लगा और दोनों तरफ से गाली-गलौज होने लगी। अच्छा, हाथापाई होना शुरू हो गई। दोनों की तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि छड़ी निकल गई और जूते भी निकल गए और मार-पिटाई शुरू हो गई। ले मुक्का, धाँसा, घुसा, अब दाँत-वाँत टूटने लगे, हाथ-पैर टूटने लगे। तो इस तरीके का मामला है कि नबी के गधे को आप बदबूदार नहीं कह सकते, जो कि महक रहा था उस वक़्त। बात मारी थी, हक दिया होगा। तो हज़रत अच्छा, याफ़ूर की इसमें बेअदबी एक पर कोई अगर तो आयत भी नाज़िल हुई, आगे लिखा है। मतलब ये हाँ, हाँ, गधे के लिए भी एक आयत अल्लाह नाज़िल कर रहा है भाई। ये देखो, वाली देखो आयत है लिखा ना, हुआ है इसमें। वइन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन नक़्तुलू फ़स्लहू बैनहुमा, ये गधे पर नाज़िल हुई थी भाई। अगर 2 मोमिन आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, दोनों के दरमियान। भाई गधे-वधे के ऊपर आयत नाज़िल हो रही है, क्या करेंगे? वाह भाई वाह! क्या है यार ये इस्लाम, कसम से हार्ड है बहुत। तो खैर अपना क्या नाम है, वन ऑफ देव साहब, यार बहुत अच्छा लगा आप जुड़े और आप अपनी बात रखे। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज कई सारे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्स मुस्लिम स्पेशल स्ट्रीम हो गई। तो आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, इस्लाम से आप पहले ही निकल चुके हैं
और उम्मीद है कि आप लोगों की बातें सुनकर जो हमारे मोमिन हजरात हैं उनकी भी आंखें और दिमाग खुलेगा और वो भी इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच वन ऑफ देव साहब। साहिल भाई पता है क्या है मसला, ये है कि मेरे ख्याल से जो मैंने अंदाजा लगाया ना, हाँ कोई भी बंदा थोड़ा सा भी जहन रखता है ना, अगर सोचे इस चीज के बारे में, तो वो इस हाँ चीज से निकल जाएगा। मतलब ये है कि लोग बिल्कुल सोचते नहीं है। सही बात है, आपने वो बिल्कुल जो सही चीज, फरमाया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक चीज को जब इंसान मेमोरी कार्ड की तरह है, जो उसके अंदर फीड होता है वही वो बोलता है, या कोई कहता खुद से कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। अभी ये देख लें, कुरान है, मैंने इधर देखा है इमाम मस्जिद जो इमामत करवाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, उनको भी तर्जुमे का नहीं पता होता, बस वो अरबी रटी हुई है वही बोलते नहीं रहते वो हैं। हाफिज होते हैं ना, वो तो वो रट्टा मारते हैं खाली कुरान का, उनको नहीं पता होता है। हाँ, वो जैसे साजिद भाई ने अभी एक लतीफा सुनाया, मुझे भी एक लतीफा उससे याद आ गया कि वो एक साहब की शादी हुई, तो उनकी बीवी जो थी वो मोमिना थी। हाँ तो जो जिससे शादी हुई वो जरा उर्दू दान थे, तो हाँ सुहागरात को उन्होंने पूछा कि बस ऐसे ही शादी हो गई होगी किसी अचानक के, तो हाँ उसको नाम का नहीं पता था। हाँ उसने उससे पूछा क्या नाम है हजूर का, हाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु उसने अलैहि वसल्लम तो नहीं बोल दिया। हाँ उसने पूछा क्या नाम है हजूर का, उसने कहा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाँ वो बड़ा चौंका, उसने कहा क्या फरमाया हजूर ने, उसने कहा जी यही कि नमाज पढ़ो रोजा रखो।